नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से भारत और पूरे एशिया के अंदर बहुत से लोगों को इंटरनेट की स्पीड स्लो लग रही है। इसका मेन कारण है कि रेड सी में जो सबमरीन केबल पास होता है वहां पर डिसरप्शन आया है, वहां पर कट लग गया है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो ये खबर, रेड सी केबल कट्स डिसरप्ट इंटरनेट अक्रॉस एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या चीज। मतलब शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप घर में बैठते हो, इंटरनेट चलाते हो, आपको लगता है कि ये तो बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन एक एक सेकंड के अंदर जो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से यूरोप से अमेरिका, फिर वहाँ से लौट कर आपके पास आता है। मतलब तुरंत चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपका केबल के थ्रू होता है, जो आपका समुद्र के नीचे पूरा केबल बिछा हुआ है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और अभी एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 12 सितंबर के बाद से, जी हाँ, बस आपके पास 2 दिन और बचे हैं, जितने भी कोर्सेज हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी, ऑप्शनल, स्टेट पीसीएस या फिर जुडिशरी, सभी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और यहां पर अगर आप इसको लेना चाहते हो अभी करंट प्राइसेस पर, आप ले सकते हैं 12 तारीख को रात 11 बजे से पहले पहले। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है, फोन नंबर यहां पर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम समझते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स होता क्या है। देखो, ये तो आपने सबने सुना ही होगा, और एग्जैक्टली इसका मतलब यही हुआ कि एक ऐसा केबल जो आपका डायरेक्ट लिंक करता है, मतलब एक देश को ग्लोब से, पूरे दुनिया से जोड़ कर रखता है थ्रू वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। तो यहां पर क्या है ना कि जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करते हैं तो एक तो ये लैंड पर बिछे होते हैं, जो जमीन है, फिर यहाँ पर क्या है कि जो समुद्र है उसके नीचे भी ये बिछे होते हैं। और पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे, वर्ल्ड की जो टेलीकम्युनिकेशन है और जो इंटरनेट ट्रैफिक फ्लो है वो इन्हीं नेटवर्क ऑफ केबल्स के थ्रू जाती है। तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करें तो ये बेसिकली 2 लैंड बेस्ड स्टेशन को जोड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देखोगे, यहाँ पर सपोज भारत है, फिर दूसरी तरफ हो गया मान लीजिए यूरोप। तो यहाँ पर क्या है कि जो केबल लैंडिंग स्टेशन है उन दोनों को ये जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबमरीन केबल है वो आपका नीचे से, मतलब एकदम समुद्र के नीचे जो सी बेड होता है वहां से उठता हुआ फिर वो आपका दूसरे देश को जोड़ता है। और स्टैंडर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल अगर आप देखोगे तो उसमें एक या उससे ज्यादा ऑप्टिक फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें प्लास्टिक लेयर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या है ना कि अगर आप ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को लैंड पर बिछाते हो तो शायद उतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आराम से आप पास करा सकते हो। लेकिन अगर यही केबल को अगर आपको समुद्र के नीचे से ले जाना है तो आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। मतलब 1000 मीटर नीचे, 500, मतलब आप सोचिए ना कितना ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर होता होगा, तो उसको झेलना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, प्लास्टिक वगैरह से बांधा हुआ होता है, और एक एक केबल के अंदर बहुत सारे आपको फाइबर ऑप्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो सबमरीन केबल का बेसिक डिफरेंस ये होता है लैंड वाले से कि इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है सबमरीन वाले में। और सबमरीन फाइबर केबल जो है, इट इज लेड अंडर द सी एट 8000 मीटर तक के नीचे जाता है। और सोचिए 8000 मीटर नीचे कितना प्रेशर होता होगा, रॉकी सरफेस होता होगा, तो हर चीज से उसको बचना है, तो काफी मजबूत बनाया जाता है इसको। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, अभी हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। 6 सितंबर को बताया जा रहा है कि कई सारे जो सबमरीन इंटरनेट केबल्स हैं रेड सी वाले रीजन में वो कट हो गए, वहां पर डिसरप्शन आ गया, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड और काफी कुछ आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। मतलब पूरा डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ये कहाँ है मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन रहा, ठीक है, अरबियन सी है, और साथ ही साथ यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन हो गया इस साइड, और यहाँ पर बाब एल मैंदेब, ये आपने सुना ही होगा, ये कनेक्ट करता है आपका गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को इस तरह से। और साथ ही साथ ये जो पूरा रेड सी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप सब जानते होंगे सऊदी अरब के वेस्टर्न साइड में ये जेदा शहर है, ठीक है, उसी के पास, मतलब यहाँ से लेकर कहीं पर भी हो सकता है, इधर ही आसपास जो है ये पूरा कट हुआ होगा। मतलब जो सी केबल इसके नीचे से जा रहा था सी बेड से होते हुए, वहां पर उस केबल में कट लग गया है, और इसी की वजह से ये आपको पूरा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड दिस रीजन, ये पूरा रीजन जहां से केबल पास होता है ना, ये आप सब जानते होंगे, ये काफी क्रिटिकल डेटा कॉरिडोर है। मतलब यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, इन सबको ये जोड़ कर रखता है। आप सोचिए ना, यहाँ से पूरा यूरोप की तरफ जाता है, इधर पूरा मिडिल ईस्ट हो गया आपका, फिर इधर भारत आता है, फिर नीचे साउथ एशिया, और पूरा उसको कनेक्ट करता है। तो ये कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन कौन से केबल अफेक्ट हुए हैं।
कहाँ कहाँ पर कट लगा है। देखो यहाँ पर 3-4 केबल्स की बात कही जा रही है। एक है आपका साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 4, जो कि फ्रांस टू सिंगापुर जाता है। मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखिए यूरोप में फ्रांस, और नीचे की तरफ जाकर भारत से पास होता हुआ वो आपका सिंगापुर की तरफ जाता है। फिर इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप हो गया, जो कि अगेन भारत और यूरोप को जोड़ता है। एक और केबल है दैट इज फैल्कन, जो कि ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज में काम आता है, जो क्लाउड स्टोरेज वगैरह आप करते हो, तो वो आपका गल्फ कंट्रीज को इंडिया और इजिप्ट से जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। फिर इसके साथ साथ यूरोप इंडिया गेटवे, ये बेसिकली जो यूके है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपने सुना होगा, वहां से पास होता हुआ यूके की तरफ जाता है और फिर मिडिल ईस्ट और फिर इंडिया को कनेक्ट करता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर जो केबल डिसरप्ट हुए हैं उससे भारत पर काफी असर आ रहा है। सो दीज केबल्स आर पार्ट ऑफ डेंस रेड सी क्लस्टर। मतलब आप समझिए दुनिया की जो इंटरनेट ट्रैफिक का फ्लो है उसका 17% यही से फ्लो होता है, और उन्हीं के ऊपर ये पूरा डिसरप्शन आया है। अच्छा, इसका इंपैक्ट कहां कहां पर हुआ है, कौन कौन से देशों के ऊपर? साउथ एशिया में हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, यहां पर जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो हो गई है, लेटेंसी हायर है। मतलब जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हो ना, भेजते हो फिर अपलोड करते हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, वहां पर कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर हो गया, AWS रूट्स हो गया, वो क्लाउड सर्विसेज में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको रीरूट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट है। पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो लगातार कह रही है कि इंटरनेशनल जो सर्विसेज हैं उनको डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। खैर, इसके पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं? मतलब देखो, अभी एग्जैक्टली आप 100% तो नहीं कह सकते कि इस वजह से कट हुआ है, लेकिन यहां पर मोस्ट लाइकली जो कॉज बताया जा रहा है वो है कमर्शियल शिपिंग एक्टिविटी। देखो क्या होता है ना, जो शिप के एंकर होते हैं, जैसे ये आप सब जानती होंगे, कहीं पर भी शिप को अगर खड़ा करना होता है तो एंकर नीचे डाल दिया जाता है ताकि शिप जो है थोड़ा स्टेबल रहे। लेकिन कई बार मान लीजिए बाई चांस जो एंकर है वो नीचे की तरफ चला गया, और जब ये सी बेड को खुरेसता हुआ, मतलब एकदम लाएगा, शिप तो आगे जा रही है अपना, और कई बार जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। इन दैट केस यहाँ पर जो केबल्स पीछे हैं, अगर वो उसमें फंस गए केबल, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर पूरा कट लग जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, दुनिया में जब भी ये केबल कट होता है, जो सबमरीन केबल में डिसरप्शन आता है, 30% इसी पर्टिकुलर वजह से आता है। ये जो एंकर्स वगैरह हैं जो शिप्स के, उनकी वजह से आपको ये कई बार देखने को मिलता है। सो इसका सिक्योरिटी और सैबोटाज कंसर्न भी है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा कंसर्न ये भी है कि रेड सी अगर आप देखोगे तो यमन के काफ़ी करीब है। अगेन ये आप देख सकते हो जहाँ पर हौतीज़ हैं इसके इस साइड में, तो हौतीज़ ने अक्सर जो शिप्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर जो है अटैक करने की कोशिश की है, और ये लोग कई बार जो केबल्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी डिसरप्शंस करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इस बार जो हौतीज़ हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब उनका कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और इसी की वजह से ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ये जो एंकर हुआ होगा शिप का, उसकी वजह से, किसी ना किसी एंकर की वजह से ये केबल में डिसरप्शन आया है। अच्छा, ये जो रेड सी वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ग्लोबल इंटरनेट के लिए, मैं आपको बताता हूँ। रेड सी और जो बाब एल मैंडेब है, विच आर पार्ट ऑफ सुएज कनाल रूट, ये फास्टेस्ट लिंक है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। आप समझिए ना कि यहाँ पर अगर हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी एकदम फास्टेस्ट चाहिए भारत के साथ, पूरे सिंगापुर नीचे की तरफ, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा और भी कई रूट्स हैं, जैसे नीचे की तरफ अगर आप अफ्रीका के नीचे से आप जाओगे तो वहाँ से आप इंटरनेट केबल ला सकते हो, लेकिन आप सोचिए कितना महंगा पड़ेगा वो, और स्लो भी रहेगा। तो इसकी वजह से ये सबसे फास्टेस्ट रूट होता है। बाकी सैटेलाइट वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो उतना कारगर साबित नहीं है। सो ये जो रेड सी कॉरिडोर आप देख रहे हो ना, वहां पर 15 सब सी केबल्स बिछे हुए हैं, और करीब 1/3 ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का 1/3 यूरोप और एशिया को जो कनेक्ट करता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्टरनेटिव रूट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया अफ्रीका के नीचे सैटेलाइट के थ्रू आप कर लो, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टलियर हैं, लॉन्गर है, एफिशिएंट भी वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको ठीक करना होगा जो केबल कट हुआ है, लेकिन जस्ट इमेजिन, क्या इतना आसान है? मतलब समुद्र के एकदम नीचे, कितने हजारों मीटर नीचे जो है वो सी केबल होंगे, वहां पर उसको ठीक करना कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड केबल रिपेयर शिप्स होती हैं जिनको डिस्पैच किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो वहां पर तो पहले क्या है कि फॉल्ट लोकेशन देखा जाता है कि एग्जैक्टली कहां पर डिसरप्शन हुआ है, तो ये अंडर सी टेस्टिंग के थ्रू किया जाता है।
फिर क्या होता है कि जो केबल बिछे हुए हैं नीचे जहां पर कट लगा है, उन केबल्स को जो है वो आपका ऊपर की तरफ लाया जाता है, तो सरफेस पर, पानी के सरफेस पर लाया जाता है और फिर वहां पर उसको रिपेयर किया जाता है, और जब वो रिपेयर हो जाता है तो वापस पानी के नीचे यहाँ पर भेज दिया जाता है। इस तरह से पूरा ये सिस्टम काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्कैसिटी है, मतलब ये जो केबल रिपेयर शिप्स हैं बहुत कम है वैसे ही। तो एक तो उसको लाना, फिर इसका पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क है ना, यहाँ पर हम रेड सी की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी इशूज चल रहे होते हैं। फिर यहाँ पर डेप्थ और मैरी टाइम ट्रैफिक डिलेज होगा अगर वहाँ पर शिप आकर ये सारे काम करेंगे तो, क्योंकि छोटा सा है ना, नैरो है आपका पूरा रेड सी कॉरिडोर, अगर आप वो देखोगे तो। खैर यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम यही बोला जा रहा है कि कई हफ्ते लग सकते हैं, मतलब फुल कनेक्टिविटी रीस्टोर होने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं, तो सरप्राइज मत होइएगा। खैर अब फाइनली जाने से पहले क्वेश्चन ये है कि इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है। देखो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से आप सब जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, डिसरप्ट होती हैं। बहुत सारे देशों में यूएई, सऊदी अरब, इंडिया जो कि डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सर्विसेज पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, उनको काफ़ी लॉसेज झेलना पड़ सकता है। स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न भी है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना फ्रेजाइल है, मतलब ओवरऑल कभी भी इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो हम कट हो सकते हैं, राइट। तो अंडर सी केबल्स आप समझिए, इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 99% अंडर सी केबल से होकर गुजरता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से या फिर नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई सबोटाज कर दिया तो उससे लगातार खतरा बना रहता है, और इसीलिए अक्सर मांग चलती है कि यहाँ पर हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी लाना चाहिए। मतलब जो पुराने वाले, एक तो क्या है ना कि बहुत पुराने समय से ये केबल्स पीछे हुए हैं, अब उसको हमें रिन्यू करने की जरूरत है। फिर दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट बैकअप भी रखना चाहिए, जैसे स्टारलिंक, वन वेब, कि अचानक से कोई डिस्ट्रप्शन आ गया, अचानक से भारत कट ऑफ हो गया दुनिया से इंटरनेट की वजह से, तो यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। फिर इसके अलावा टेरेस्ट्रियल जो फाइबर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के थ्रू, मतलब यहाँ से सेंट्रल एशिया जो आप देख रहे हो, यहाँ से इधर से होते हुए कुछ इस तरह का ऑल्टरनेटिव रूट भी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह के केसेस में एटलीस्ट पूरा कट ऑफ ना हो जाए हम, ठीक है। तो ये सब कुछ है दोस्तों। आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी पिछले 1-2 दिनों से कि रेड सी में केबल कट हो गया, वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेड सी रूट के थ्रू जो है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर आपको ये वाटर बॉडीज को अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वेट, 12 सितंबर तक आपके पास लास्ट मौका है, क्योंकि वहां से प्राइसेस बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर यहाँ पर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे, करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12th के बाद ज्वाइन करोगे, हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।